हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड एंड क्रिएटिविटी कॉर्नर। मैं रश्मि आज एक बार फिर से आ गई हूँ आपसे मिलने एक नए वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कैसे करें नवरात्रि में माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा। कौन से भोग अर्पित करें, कौन से पुष्प चढ़ाएं, किस रंग के वस्त्र पहनाएं और कौन सा करें पाठ, किन मंत्रों का करें जाप, जिससे कि माँ की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा घर पर पूजा करने में। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो एक लाइक तो बनता ही है, शेयर भी कर देना जिससे और लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नवरात्र के पहले दिन करें माँ शैलपुत्री की पूजा। माता शैलपुत्री शांति और उत्साह देने वाली हैं। उनके इस रूप की पूजा करने से मन पत्थर की तरह मजबूत हो जाता है। वह पर्वत शिखर की बेटी हैं। माता को सफ़ेद वस्तु अधिक प्रिय है। सफ़ेद फूल, सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद भोग लगाना चाहिए। माता शैलपुत्री को गाय का घी अत्यंत प्रिय है, तो अगर हो सके तो उन्हें अवश्य अर्पित करना चाहिए, क्योंकि गाय का घी चढ़ाने से रोगों का नाश होता है। माता शैलपुत्री की पूजा में इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। नवरात्रि के दूसरे दिन करें माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा। माँ ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली, क्योंकि ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। माँ को चीनी का भोग अत्यंत प्रिय है, तो जरूर लगाना चाहिए। अपनी उम्र के मुताबिक बतासे अर्पित करने चाहिए। दुर्गा दुर्गा कहकर माँ को अर्पित करें, स्वयं ग्रहण करें और प्रसाद बांटें। माँ को सफ़ेद फूल, सफ़ेद वस्त्र अति प्रिय हैं और इन मंत्रों से करें माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा। नवरात्रि के तीसरे दिन करें माँ चंद्रघंटा की पूजा। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों में वीरता, निर्भयता, सौम्यता का विकास होता है। माँ को चमेली का पुष्प अत्यंत प्रिय है। अगर नहीं मिल पाता है तो आप कोई भी सफ़ेद फूल माँ को अर्पित कर सकते हैं। दूध से बनी हुई किसी भी मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें। माँ की पूजा करने में इन मंत्रों का करें जाप। अगर आपके पास समय है तो आप एक माला कर सकते हैं या और भी बढ़ा सकते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन करें माँ कूष्मांडा की पूजा। 8 भुजाओं वाली माँ कूष्मांडा अपने भक्तों के सभी कष्टों और दुखों का नाश कर देती हैं। माँ को लाल फूल अति प्रिय है। उनको गुड़हल के फूल की माला या गुड़हल का फूल अवश्य चढ़ाएं। दही और हलवे का भोग लगाएं। इसके अतिरिक्त माँ को सूखे मेवे, फल और सौभाग्य का सामान अर्पित करें। अगर हो सके तो मालपुए का भोग लगाएं। हरे वस्त्र धारण करके माँ की पूजा करें। हरी इलायची चढ़ाएं। माँ को भी हरे वस्त्र अर्पित करें। माँ की पूजा में इन मंत्रों का करें जाप और पाएं माँ की कृपा दृष्टि। नवरात्रि के 5वें दिन करनी चाहिए माँ स्कंद माता की पूजा। स्कंद माता सिंह पर सवार करती हैं। उनकी गोद में 6 मुखों वाले स्कंद कुमार हैं, तो उस दिन कार्तिकेय जी की भी पूजा करनी चाहिए। पीले वस्त्र पहन करके पूजा करें। माँ को भी पीले वस्त्र अर्पित करें। बतासे का प्रसाद, कमलगट्टा, पान, सुपारी, लौंग और किशमिश चढ़ाएं। मालपुए का भोग लगाएं। केले का भोग अत्यंत प्रिय है माँ को, तो जरूर अर्पित करें और एक लौंग का जोड़ा भी चढ़ाएं। माँ की पूजा में इन मंत्रों का करें जाप। नवरात्रि के 6वें दिन करें माँ कात्यायनी की पूजा।
शत्रुओं को पराजित करने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। जिन लोगों की शादी में दिक्कत होती है उनको भी माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। सौभाग्य का सामान अर्पित करने चाहिए। माँ को गुलाब का फूल अवश्य चढ़ाएं हैं। यदि नहीं है तो कोई भी लाल कलर का पुष्प चढ़ा सकते हैं। माँ को शहद अति प्रिय है। शहद का प्रसाद अवश्य लगाएं। माँ सुख सौभाग्य देने वाली है। माँ की पूजा में इन मंत्रों का करें जाप और पाएं माँ की कृपा दृष्टि। रात्रि के 7वें दिन करें माँ कालरात्रि की पूजा। माँ कालरात्रि का यह रूप अत्यंत भयावह है। इनका स्वरूप भयावह होने के बाद भी शुभ फल देने वाला है। माँ तामसी, नकारात्मक और राक्षसी प्रवृत्तियों का नाश करती हैं। माता को काले रंग की पोशाक, रात रानी का फूल जरूर अर्पित करें, बेहद प्रिय है। गुड़ का भोग लगाया जाता है। माता को गुड़ के लड्डू का प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। माता की कृपा दृष्टि पाने के लिए इन मंत्रों का करें जाप। नवरात्रि के 8वें दिन करें माँ महागौरी की पूजा। इसे दुर्गा अष्टमी या महाअष्टमी भी कहा जाता है। इनकी शक्ति अमोघ और सदा फलदायिनी है। माँ को लाल चुनरी अर्पित करनी चाहिए। सफ़ेद पुष्प या पीले पुष्प चढ़ाएं। सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना चाहिए। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का भी विधान है। कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए, नहीं तो 2 कन्याओं का पूजन करें। कन्याओं की जो उम्र है वो 2 साल से 10 साल के बीच में होनी चाहिए। नारियल का भोग माँ को अत्यंत प्रिय है, तो जरूर नारियल का भोग लगाएं और अगर हो सके तो श्रृंगार का सामान भी चढ़ाएं। माँ की पूजा में इन मंत्रों का करें जाप। नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। भगवान शिव ने भी की थी इन्हीं की उपासना। भगवान शिव ने माँ की कृपा से ही 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन सिद्धियों में अरिमा, महिमा, गरिमा, लघुमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईसत्व और वशित्व शामिल हैं। तभी से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का नाम मिला था। माँ को कमल का पुष्प अर्पित करना चाहिए। जो भी फल या भोग माँ को अर्पित करें उसे लाल कपड़े में लपेट कर दें और माँ को श्रृंगार का सामान अवश्य चढ़ाएं। खीर, हलवे, पूड़ी का भोग लगाएं और इन मंत्रों का करें जाप। नवमी के दिन हवन का भी विधान है, तो हवन भी करना चाहिए। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रि में कौन से पाठ करने चाहिए। तो नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर आपके पास समय है तो आप पूरी किताब का भी पाठ कर सकते हैं, और अगर समय कम है तो आप उसमें से कुछ पाठ ऐसे हैं जिनका पाठ करने से आपको पूरी किताब का फल मिल जाता है, तो वो कर लेना चाहिए। तो वो पाठ है, पहला है सप्त श्लोकी दुर्गा, 108 नामावली, 32 नामों की माला, सिंध कुंज का स्तोत्र और क्षमा प्रार्थना। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। फ्रेंड्स, मुझे फेसबुक, इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। जय माता दी।